जब किसी को टेंशन डिप्रेशन होता है ना, किसी चीज से किसी को डर लगता है, तो जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उनको कहते हैं कि आप उस दुख को, उस डर को अच्छे से याद करो, फील करो अभी के अभी, कि वो डर आपको अभी लग रहा है। फील कर लिया और ऐसा सोचो कि वो डर यहां है, यहां बैठा हुआ है। लौकिक दुनिया वाले भी ऐसा बोलते हैं। और वो डर धीरे 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 यहां से पूरे चेहरे से नीचे गर्दन में, गर्दन से होते हुए कंधे से, और कंधे से होते धीरे धीरे यहाँ हाथ में, और फिर कलाई तक पहुंचा। और ये मुट्ठी बंद पहले करा देते हैं और कहते हैं मुट्ठी खोल दो, ये डर निकल गया। फिर वो दूसरा फॉर्मूला अपनाते हैं कि ये तो आपने डर निकाल दिया एक हाथ से, अब दूसरे हाथ से अपने को शक्ति दो, अच्छी अच्छी स्मृतियां लाओ। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं ऐसा फील करो कि ये हाथ, हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस हाथ में बाबा की शक्तियां, बाबा की किरणें पड़ रही हैं। एकदम शक्तिशाली हाथ हो गया। और अब ये शक्तियों को हमने ऐसे बंद कर लिया। अब ये शक्तियां यहां से होती 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 यहां जा रही है, यहां जा रही है, और यहां जा रही है, यहां जा रही है, और सीधा यहां आत्मा में पहुंच गई। और मैं शक्तिशाली आत्मा बन गया। दिन में आज ये अभ्यास करना और फिर देखना, आपका योग बड़ा पावरफुल हो जाएगा। 2 बार करना आज ये। आप सोचिए, कोई एक बच्चा है, उसको एक व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा है आईपीएस बनने की, और एक व्यक्ति दूसरे बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है, उसी एज के बच्चे को, डाकू बनने की, चोरी करने की, लूटपाट करने की, किसी को मारने की। अब कहीं भी चोरी करने की ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के कोई चोरी कैसे कर सकता है? और बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के, बिना ट्रेनिंग के कोई आईपीएस भी कैसे बन सकता है? उसके लिए भी कोचिंग लेनी पड़ती है। तो रावण भी कोचिंग दे रहा है, राम भी कोचिंग दे रहा है। अपने को दिन भर ये चेक करते रहो, मैं कोचिंग किसकी ले रहा हूं, कौन सी ट्रेनिंग ले रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। वो चीज बताती है कि किसकी ट्रेनिंग चल रही है अभी, रावण की या राम की। अगर मोबाइल में लगे पड़े हैं, कुछ का कुछ देख रहे हैं, तो समझो रावण आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। लगे रहो। और अगर योग कर रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, तो समझ लो बाबा के सामने बैठे हो, बाबा पढ़ा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। कितने ऐसे आए और चले गए जिनको साहूकारी का नशा था, खूब सहयोग करते थे, उनको रहता था कि हमसे पूछकर हर कार्य होना चाहिए, हमारे अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हम इतना सहयोग करते हैं, हमारा हिस्सा सेंटर को तैयार करने में ज्यादा है। एक तरफ हम, एक तरफ सारा जो आने वाली क्लास है वो है। तो ऐसा सोचने वाला भले सहयोग कर रहा है, परंतु ये विचार आया और गिरा, वो ठहर नहीं सकता। इसलिए अगर आप समझते हो कि हम साहूकार हैं, तो जब भी सेंटर पर जाएं, ये नशा बाहर ही त्याग कर जाएं। हम लेने आए हैं, देने नहीं आए। सेंटर पर यज्ञ में, ये भगवान का यज्ञ है, भगवान से लिया जाता है, और जो हमारे पास है वो उनका दिया हुआ है। ये विचार सदा रहना चाहिए। जो दे रहे हैं उनका ही दे रहे हैं, उनसे लिया हुआ हम कहां से लाए थे? जबकि मालूम है खाली आए तो फिर ये कहां से आया इतना धन? कहते हमारे बाप दादा का है। बाप दादा भी कहां से लाए थे? थोड़ी विचार करने की बात होती है। अगर थोड़ा सा भी इन बातों पर विचार करें तो अहंकार आ ही नहीं सकता। इसलिए बाबा को 3 शब्द कहने पड़े, नहीं तो 2 शब्दों से काम चल सकता था। लास्ट टाइम
लास्ट मुरली के 3 शब्द याद करो, निराकारी, निर्विकारी और तीसरा शब्द था निरहंकारी। जबकि निर्विकारी में ये इंक्लूड है कि विकार रहित, कोई भी विकार ना हो। अहंकार भी एक विकार है 5 विकारों में से। जबकि बाबा ने बोल दिया निर्विकारी, तो फिर निरहंकारी क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि इस पे बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया, अहंकार बिल्कुल ना हो। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं कि अहंकार का और भगवान का आपस में वैर है। जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं रह सकता, वहां भगवान की याद नहीं टिक सकती, और जहां भगवान है वहां अहंकार ठहर नहीं सकता। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, परंतु कईयों को यही तकलीफ लगती है कि रोज सुबह उठो और एकाग्र होकर बाप की याद में बैठो, जरा भी नींद का झटका ना आए, और दिन में भी याद करो, कार्य करते हुए भी याद करो, सोने से पहले भी याद करो। कहीं सोचते हैं तो आफत बन गई भाई, इसलिए सोचते हैं बड़ा कठिन मार्ग है, तभी तो छोड़ के चले जाते हैं। अगर किसी को सहज लगता, वो तो यहां रुके हुए हैं, जिनको कठिन लगा वो चले गए। इसलिए इसको कठिन मत समझो, बाबा ने बहुत सहज किया है, बस थोड़ा सा समझो बात को। सुबह अगर जल्दी उठना मुश्किल लगता है, इस कारण से, एक ही कारण है, रात को देर से सोते हैं, और कुछ भी रीजन नहीं है। टाइम से सो जाइए और खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। खाना बहुत हल्का हो रात का, कम से कम 2 घंटा पहले खाइए, फिर सोइए। फिर सुबह उठकर आप देखिए, आपको बड़ा हल्कापन फील होगा। लेकिन विधि पूर्वक चलते ही नहीं, फिर थक जाते हैं, कहते हैं हमारे बस का नहीं है। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं बनाओ। अगर ऐसे कोई पहली बार साइकिल पे बैठे और उसको कहे चलाओ, तो 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, तुरंत गिर जाएगा। लेकिन फिर आप देखिए कि 1 पहिए पर, सर्कस में 1 पहिए पर ही कैसे साइकिल को चलाते हैं। सारा खेल अभ्यास का है। परंतु किसी को 10-10 वर्ष हो जाते हैं, 15 वर्ष हो जाते हैं, वो भी अभ्यास नहीं कर रहा, तो फिर वो तो जाएगा ही ज्ञान छोड़ करके। अगर कोई यहां से जा रहा है यज्ञ को छोड़कर, जरूर उसने कुछ मेहनत की ही नहीं, गफलत की है, अलबेलापन बहुत हुआ है। ऐसे संस्कार बाबा ने देखे हैं इंसान के, जानवर से भी बदतर। ये शब्द बाबा ने बोला, क्या देखकर बोला होगा? जरूर ऐसी एक्टिविटी होती है। जानवर किसी के भी प्रति षड्यंत्र नहीं रच सकता, जैसा है वैसा है, प्रत्यक्ष होता है। अगर जानवर को गुस्सा आया तो दिखाई देगा गुस्सा है, आप इससे दूर रहो। लेकिन इंसान इतना समझदार अपने को समझता है, रहा नहीं है, कभी था अभी नहीं है, और वो फिर ऐसे ऐसे कार्य करता है दुख पहुंचाने के। औरों को तो छोड़ो, अपने को ही दुख पहुंचाने लगा है। मनुष्य ऐसा करता, पशु ऐसा कभी नहीं करता। अपने को नुकसान पशु नहीं पहुंचा सकता, गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य तो जानबूझकर ऐसा करता है। इसलिए बाबा कहते आज का मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।